नमस्कार दोस्तों, मैं SM चोपड़ा SGR मेमोरियल विजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीछे की वीडियोज में हमने पढ़ा प्रायिकता के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। उसका एक टॉपिक अपने पास रह गया था, तो उस टॉपिक को आज अपन कंप्लीट करते हैं। सिक्के से संबंधित क्वेश्चंस। पहले तो सिक्का क्या होता है, कैसे होता है, उसके कितने पहलू होते हैं। सिक्के से संबंधित क्वेश्चंस जो होंगे उनमें जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड जिसे हम चित्र पढ़ते हैं, एक होता है टेल जिसे हम पट पढ़ते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। हेड को चित पढ़ते हैं, टेल को पट पढ़ते हैं। जब किसी सिक्के को यादृच्छिक रूप से उछाला जाता है तो उसके हेड और टेल आने के जो संभावित परिणाम हैं वो संप्रायिक परिणाम होते हैं। और संप्रायिक परिणामों की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि वे परिणाम जिनके होने और नहीं होने की संभावना समान होती हो संप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। तो यहाँ जब सिक्के को उछालेंगे तो उसका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। लेकिन सिक्के के जो एक सिक्के या दो सिक्के या तीन सिक्के या एक सिक्के को दो बार तीन बार कैसे उछालते हैं, उसके परिणाम जो प्राप्त होंगे वो 2n के रूप की घात के रूप में होंगे। अर्थात यदि आप सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2n की जगह एक बार उछाल रहे हो तो इसका मतलब सिक्के को एक बार उछालोगे तो 2 यानी उसके दो परिणाम प्राप्त होंगे। ये जो दो आए वो होते हैं कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम उनकी संख्या होती है 2। अगर आप सिक्के को दो बार उछाल रहे हो तो यहाँ n की जगह 2 रखोगे और n की जगह 2 रखोगे तो 2 का मतलब 4। यानी एक सिक्के को अगर एक बार उछालते हो तो उसके कुल संभावित परिणाम हमें 2 प्राप्त होंगे। यदि एक सिक्के को 2 बार उछालते हो तो उसके कुल संभावित परिणाम 4 प्राप्त होंगे। ऐसे ही यदि सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो तो हमारे पास 8 परिणाम होंगे। सिक्के को 4 बार उछाल रहे हो तो उसके कुल संभावित परिणाम हमारे पास 16 प्राप्त होंगे। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं अपने पास। बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाएगा। जैसे किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सिक्के का या सिक्के पर पहला चित प्राप्त होगा, दूसरा पट प्राप्त होगा, अब इसको हम कह सकते हैं चित प्राप्त नहीं होगा। एक की बात है। प्रश्न बना हमारे पास, किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सिक्के पर चित प्राप्त होगा या फिर पट प्राप्त होगा। इस पट प्राप्त होने को हम कह सकते हैं चित प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब चित प्राप्त नहीं होगा तो पट प्राप्त होगा। तो देखो, सिक्के को हमने उछाला, सिक्के को उछाला तो या तो उस पे हेड यानी चित आएगा या फिर टेल यानी पट आएगा। कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 हो सकती है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या तो इस प्रयोग में कितनी होगी? 2। अब जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं उसकी तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले से,
अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब यहां देखेंगे अपने पास पहला इसका जैसे सोल्व करेंगे तो P ऑफ H, P ऑफ H का मतलब हो गया चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए अपने पास अनुकूलित परिणामों की, तो चित्त प्राप्त होने के या H प्राप्त होने के, अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो P ऑफ H, H आने के अनुकूलित परिणाम, उछालेंगे सिक्के को एक बार तो हेड आने की संभावना केवल एक बार होगी भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड की संभावना क्या हो सकती है? 1। तो हेड आने के अनुकूलित परिणाम कितने हो गए? 1, और कुल संभावित परिणाम हेड और टेल 2, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 2। तो अपने पास P ऑफ H का मतलब हो गया हेड प्राप्त करने की प्रायिकता अर्थात चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हमारे पास आ गई 1/2। ऐसे ही इसका दूसरा सोल्व करेंगे अपन। पट प्राप्त होगा, तो पट प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब पट प्राप्त होगा तो इसका मतलब चित्त प्राप्त नहीं होगा, तो एक ही बात है, पट प्राप्त होना या चित्त प्राप्त न होना। तो अपने पास आ जाएगा क्या? P ऑफ टेल, P ऑफ टेल, या फिर आप इसको चित्त प्राप्त न होने को कह सकते हो P ऑफ H बार। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी अपने पास, टेल कितने बार प्राप्त कर हो सकता है? एक बार। अरे सिक्के को उछाला तो उस पे या तो आया हेड या आया टेल, तो इसका मतलब टेल की अधिकतम संभावना क्या हुई? 1, और कुल संभावित परिणाम हेड और टेल दोनों आने की है, तो उसकी उनके परिणाम हो गए 2, तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। अब आप इसको ये भी कह सकते हो इसकी जगह P ऑफ H बार, उसकी प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। या फिर आप इसी की सहायता से P ऑफ H बार की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हमने होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग, प्रारंभिक जो भी कोई प्रयोग होता है उसकी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल हमेशा 1 होता है, होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल 1। तो P ऑफ H प्लस P ऑफ H बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो P ऑफ H की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 प्लस P ऑफ H बार की वैल्यू काउंट करनी है और इज इक्वल टू 1 होता है। तो P ऑफ H उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 1 में से -1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1/2। तो इसका मतलब ये आ गई अपने पास जब सिक्के को कितने बार? 1 बार उछाला। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, 2 या 3 बार से संबंधित क्वेश्चन पूछता है वो। अब देखना इसको, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, जो भी है ये जिसकी भी प्रायिकता होगी अपन निकाल लेंगे। इसके परिणाम भी चेंज कर लेंगे। अब देखिए किसी सिक्के को अब अपन करते हैं 2 बार उछालते हैं, या क्वेश्चन कर बन जाएगा एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात है। तो किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सिक्के पर एकांतरतः चित्त प्राप्त हो। दूसरा, चित्त व पट दोनों प्राप्त हो। तीसरा, कम से कम एक चित्त यानी हेड प्राप्त हो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए अपने पास क्या, किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब सिक्का कितना है यहाँ इस कंडीशन में? 1, लेकिन उसको उछाल कितने बार रहे हैं? 2 बार। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया 2 की पावर n होता है फॉर्मूला इसका कुल संभावित परिणाम ज्ञात करने का। तो 2 की पावर कितने बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो कुल संभावित परिणाम दिमाग में आ जाने चाहिए, कितने आएंगे? 4। कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे? 4। अगर आपको ये पता लग जाता है कि कुल संभावित परिणाम 4 हैं
तो उससे हमारे कुल संभावित परिणाम जो प्राप्त होंगे उनको निकालना थोड़ा आसान होता है। अब देखना, एक किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यानी एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, या फिर अपन कह सकते हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, एक ही बात है, उछाला जाता है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सिक्के पर पहला है इसका एकांतरतः चित्त प्राप्त हो, दूसरा है चित्त व पट दोनों प्राप्त हो, और तीसरा है लिखा अपन ने कम से कम एक चित्त यानी हेड प्राप्त हो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पहले तो यहाँ देखिए कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। तो आप लिखोगे सिक्के के कुल संभावित परिणाम। अब कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे रे बेटा, देखना, एक सिक्के को मैंने उछाला, पहली बार उछाला, उसका मान लो हेड आ गया। देखो सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, परिणाम दोनों में से ही एक परिणाम प्राप्त होगा। हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो मैंने मान लो बाय द वे सपोज करो मैंने सिक्के को उछाला, उसका चित्त प्राप्त हो गया, हेड आ गया, हेड के साथ फिर मैंने सिक्के को दोबारा उछाला, तो दोबारा उछालने पर उस दूसरी बार में उस सिक्के का हेड आ सकता है या तो इस एच के साथ, या फिर इस एच के साथ उस दूसरी बार हेड नहीं आया तो क्या आ सकता है, टेल। तो 2 ही संभावनाएं बन सकती है। पहली बार उछाला वो तो कन्फर्म मान लो एच आ गया, तो एच आ गया पहली बार में, तो दूसरी बार जब उसको उछाला तो उसके साथ दूसरी बार में उस सिक्के का हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये संभावित परिणाम हो गए। अब मान लो हेड नहीं है या पहले का टेल आ गया, और दूसरी बार मैंने उसको उछाला तो उसका हेड आ सकता है या फिर उसका टेल आ सकता है। तो ये अपने पास कुल संभावित परिणाम यही प्राप्त होंगे। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ एच आया, यहाँ टी आ गया, यहाँ एच आया, यहाँ टी आया। देखो एच एच टी टी, एच टी टी एच, मतलब एच की जगह टी टी कर दिया, एच एच की जगह एच टी की जगह एच की जगह टी आ गया, टी की जगह एच आ गया, मतलब कुल संभावित परिणाम कितने आ गए, 4 परिणाम 4 ही आने हैं, 4 परिणाम अपने साथ आ गए। इसको वापस में समझने की कोशिश करना, पहले एक सिक्के को उछाला, उसका हेड आ गया, दूसरे वाले सिक्के को उछालेंगे तो इसकी इस हेड के साथ उसका एच भी आ सकता है और उस का टी भी आ सकता है। तो इस हेड के साथ एक बार तो एच आ गया, इसी हेड के साथ उसके साथ टेल आ गया। अब इसका उल्टा कर दो, एच की जगह टी लिख दिया, मान लो हेड नहीं आया, टेल आ गया, तो दूसरे का एच आ सकता है और इस टेल के साथ दूसरे का टेल आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम तो ये प्राप्त होंगे। अब कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या हुई पहले ये देखो, तो आप लिखोगे कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 1 2 3 4, ये लो बेटा 4। हमारे पास कुल संभावित परिणामों की संख्या आ गई 4। अब किसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो ये यहाँ देखिए आप, एकांतरतः चित्त प्राप्त हो। एकांतरतः चित्त का मतलब हो गया अकेला चित्त ही प्राप्त हो, चित्त के साथ और कुछ ना आए। तो देखिए अपने पास एच 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 अकेला चित्त ही आ रहा है ना, केवल चित्त के अलावा थोड़ी आ रहा है इसमें। एच टी चित्त के साथ में पट भी आ गया, टेल भी आ गया, हेड के साथ में टेल आ गया, तो ये परिणाम नहीं होगा। टी के साथ एच आ गया, नहीं होगा। टी के साथ टी आया, एच नहीं आया ना, एच एच होता तो एकांतरतः चित्त का मतलब हो गया अकेला एच ही आए। तो अकेला एच केवल इन चारों परिणामों में किसके साथ आ रहा है, इसके साथ। तो यानी एकांतरतः चित्त, एकांतरतः चित्त प्राप्त होने के अनुकूलित परिणाम। अब अनुकूलित परिणाम क्या क्या है अपने पास, एक ही तो आया केवल एच एच। इसकी जगह क्वेश्चन और क्या बन सकता था, एकांतरतः पट यानी टेल प्राप्त हो। तो टेल आता तो फिर अपने एकांतरतः मतलब अकेले टेल ही आए, टी टी, केवल ये परिणाम आ जाता है। अब इनकी संख्या क्या आ रहा है, तो आप लिखोगे एकांतरतः चित्त प्राप्त होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या। बताओ इनकी संख्या क्या है, एक ही तो है परिणाम केवल, तो ये लो 1। अब प्रोबेबिलिटी याद करनी है हमें, तो पी ऑफ 2 बार उछाल रहे हैं इसलिए 2 बार एच एच लिखूंगा मैं। 3 बार उछालते रहते फिर अगर यही क्वेश्चन पूछता अपने पास एकांतरतः चित्त, तो फिर मैं 3 बार एच लिखता, 3 बार उछालते तो, या एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले, एक ही बात है वो। तो पी ऑफ एच एच एकांतरतः चित्त प्राप्त होने के सूत्र वही लगाओगे, एकांतरतः चित्त प्राप्त होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो एकांतरतः चित्त प्राप्त होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या क्या आई,
1 और कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या आई अपने पास 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई अपने पास 1/4। फिर आ गया दूसरा, चित्त व पट दोनों प्राप्त हो। अब ऐसे कौन कौन से परिणाम है हमारे पास वही कुल संभावित परिणाम सेम होंगे, HH, HT, TH, TT, और कुल संभावित परिणामों की संख्या भी वही क्या होगी 4 ही होगी। लेकिन यहां चेंज हो गया प्रश्न। अब यहां चेंज हुआ है तो उसका देखिए अपने पास, चित्त व पट दोनों प्राप्त, तो आप लिख दो चित्त का मतलब हेड व पट का मतलब टेल, तो H व T दोनों प्राप्त होने के अनुकूलित परिणामों की, पहले तो अनुकूलित परिणाम ही देख लो आप कौन कौन से प्राप्त होंगे। चित्त व पट दोनों आए साथ में, इसमें तो केवल चित्त चित्त ही आ रहा है, HH दोनों चित्त ही आ रहे हैं तो ये नहीं आएगा। इसमें दोनों पट आ रहे हैं, टेल, ये भी टेल और ये भी टेल, TT आ रहे हैं, H और T दोनों साथ नहीं आ रहे हैं। H और T देखो, इसमें H आया इसमें T आया, एक अनुकूलित परिणाम ये हो गया, इसमें T आया और इसमें H आ गया, दोनों हेड और टेल दोनों आ रहे हैं, चित्त व पट दोनों आने चाहिए, तो दोनों कौन कौन से आ रहे H, T और TH। तो इनकी संख्या क्या होगी, तो आप लिखोगे H व T दोनों प्राप्त होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या। अब इनकी संख्या क्या आई अपने पास 1 और 1 2, ये अनुकूलित परिणामों की संख्या क्या आई 2 आई। तो हमारे पास P ऑफ क्या है बेटा HT या TH एक ही बात है, यहाँ लिख सकते हो आप P ऑफ HT या फिर TH, या पूरा शब्दों में भी लिख सकते हो आप। शब्दों में लिखोगे तो क्या होगी P ऑफ H व T दोनों प्राप्त होना या चित्त व पट दोनों प्राप्त होना। तो अनुकूलित परिणामों की संख्या क्या आई अपने पास 2 और कुल संभावित परिणामों की संख्या अपने पास आई 4। 2 1 2 2 2 4, तो अपने पास इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/2। तो चित्त व पट दोनों की प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई अपने पास 1/2। इसका लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, कम से कम एक चित्त, तो अनुकूलित परिणाम यहां से चेंज हो जाएगा, ये कुल संभावित परिणाम वही 4 प्राप्त होंगे। अब यहां देखोगे तो अपने पास देखिए क्या हमारे पास होगा, पूछ क्या रहा है कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, तो आप लिखोगे यहां कम से कम एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूलित परिणाम। अच्छा देखिए, कम से कम एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूलित परिणाम क्या क्या है। कम से कम यानी एक एच आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही एच हो सकते हैं। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें तो एक भी एच नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा अपने पास। इसमें तो TT आ रहे हैं, दोनों में से एक भी एच नहीं आ रहा है ना इसमें, तो ये तो नहीं आएगा। कम से कम एक तो आना चाहिए। इसमें एक आ गया, ये आ जाएगा, इसमें भी एक एच आ गया, ये भी आ गया, इसमें 2 एच है, लेकिन कम से कम एक बार तो आ ही रहा है ना एच, कम से कम एक आना चाहिए। 2 आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा तो कितने बार भी आ सकते हैं, कम से कम एक आना चाहिए। तो अनुकूलित परिणाम क्या क्या हो गए अपने पास HH, फिर हो गया HT, फिर हो गया TH। तो अनुकूलित परिणामों को कम से कम एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूलित परिणामों की संख्या क्या हुई 1 2 3, तो ये लो बेटा 3। अब वही कम से कम आप लिखोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी याद करोगे तो P ऑफ कम से कम एक चित्त प्राप्त होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास अनुकूलित परिणामों की संख्या 3 और कुल संभावित परिणामों की संख्या 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास 3/4। कितने मिनट का हो गया प्रोग्राम, रोक दे फिर।